स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्णा त्रिपाठी और आज उपस्थित हूँ आपके सामने शिक्षा संबंधित समस्याओं को दूर करने के सरल उपाय को लेकर के। आज के समय में माता पिता अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं है या जिन्हें पढ़ने में मन बिल्कुल लगता ही नहीं है, मैं उनके उपाय को लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, जब जन्मपत्री में ग्रह अनुकूल नहीं होते हैं तभी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लिखा हुआ है ग्रह भेषज जल पवन तट पाहि कुयोग सुयोग हुई हैं सुवस्तु कुवस्तु जगह पाहि सुलक्षण लोग। जब जन्मपत्री में शुभ ग्रह होते हैं तो जातक के जीवन में भी शुभता होती है, और जब ग्रह खराब होते हैं तो उनके जीवन में भी उस वस्तु से संबंधित चीज़ें खराब होती हैं। तो जिनके जीवन में शिक्षा से संबंधित बाधा आती है वह 3 कारणों से आती है मात्र। सबसे पहले, जिन जातकों की जन्मपत्री में बृहस्पति खराब होता है उनकी शिक्षा में बाधा उपस्थित होती है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती उनको शिक्षा में परेशानी उपस्थित होता है। और जिनकी जन्मपत्री में पंचमेश अर्थात पंचम कारक ग्रह मतलब गुरु बुध और पंचमेश 3 ग्रह की स्थिति खराब होने पर जातक चाह कर भी शिक्षा में अच्छी प्रगति वह प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि वह किसी कारण वह शिक्षा ग्रहण कर भी ले तो शिक्षा में जो सफलताएं प्राप्त होनी चाहिए वह व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो यह जो मैं उपाय आपको बताऊंगा, यह जिन जातकों को, जिन बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनके लिए यह उपाय है। जो शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं लेकिन शिक्षा में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, यह उपाय वह भी करेंगे तो उन्हें शिक्षा में अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होगा। क्योंकि लिखा है नीचोपि गोष्ठम षड्व्यस्तो दुस्तस्मृतो भवति स्वस्थ इति रीतः स्यात् यस्मिन् रासो वर्तते खेचत् प्रेक्षित सकेटः शोणिपालम कीर्तिमंत्रम विद्या सुस्थानस्येत् किं पुनः पार्थिवेन्द्रः। यदि ग्रह अनुकूल कर लिए जाएं तो आप अपने जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा आराम से प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपके जीवन में शिक्षा में परेशानी हो रही है तो सबसे पहले सुनेला, ऑनिक्स और मोती 3 रत्न गले में धारण करने से शिक्षा के प्रति व्यक्ति का रुझान अपने आप बढ़ने लग जाता है और शिक्षा में जो असफलताएं होती वह दूर हो जाती है। पहला उपाय है। दूसरा, यदि किसी भी जातक का पढ़ने में मन लगता ही नहीं है, मतलब सिर्फ खेलने में कह सकते हैं या अन्य चीज़ों में लग रहा है लेकिन शिक्षा में उसका नहीं लग रहा है, तो उसको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। यदि वह प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करे और हनुमान जी के दाहिने पैर के सिंदूर को अपने मस्तक में धारण करे तो उसकी शिक्षा में अपने आप मन लगने लग जाता है और बुद्धि तीव्र हो जाती है व्यक्ति की। तीसरा उपाय, यदि किसी भी बालक कोई पढ़ना चाहता है लेकिन उसे याद नहीं होता है या फिर शिक्षा में अच्छी सफलता मिल ही नहीं पाती है तो वह रामायण की चौपाई का पाठ करे। यह बहुत ही सिद्ध चौपाई है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सबाई। पढ़ने पूर्व और उत्तर की दिशा में मुख करके इस मंत्र का जप करें 21 बार। इससे अधिक भी आप कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में शिक्षा संबंधित समस्त प्रकार की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। आप एक काम और भी कर सकते हैं। इसी मंत्र को
गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। भोजपत्र में लाल पेन की स्याही से लिख करके तांबे की ताबीज में या चांदी की ताबीज में गले में धारण करने से शिक्षा में अपने आप प्रगति होना शुरू हो जाता है। और एक आखिरी उपाय यह है कि जिन व्यक्ति शिक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उन्हें माँ और शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी आ रही है, उन्हें माँ भगवती सरस्वती देवी का मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा की ओर बैठ के पढ़ने से पहले 31 बार 21 बार जितना ज़्यादा हो सके उतना भी कर सकते हैं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जाप करना है। इसको आप भोजपत्र में लिखकर गले में भी धारण करने से शिक्षा में आ रही परेशानी अपने आप स्वतः शांत हो जाती है। तो मेरे द्वारा बताए गए इन किसी भी प्रकार के आप एक उपाय को यदि आप करते हैं तो शिक्षा में आपकी प्रगति अच्छी होने लग जाएगी। अगर मन नहीं लगता है तो मन लगने लग जाएगा, याद नहीं हो रहा है पढ़ा हुआ तो याद होने लग जाएगा। और यदि आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया है और आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं तो अगर आप इन उपायों को भी करते हैं तो आप आराम से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपनी जन्मपत्री का निराकरण करवाना है, दिखवाना है, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। हम जन्मपत्री निःशुल्क देखते हैं, देखने का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। तो उसके द्वारा हम आपको यह भी बता सकेंगे कि आप किस क्षेत्र में शिक्षा में जाएं तो आप उस क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। नमस्कार, फिर इसी तरह किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।